बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS 201P फाइनल टर्म पेपर। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपके साथ करंट पेपर का सलूशन शेयर करूंगी। ठीक है, आज का पेपर है 18 अगस्त 2023 का पेपर है और इसकी टाइमिंग है 2:30 का ये पेपर है। ठीक है, इसका सलूशन शेयर करूंगी। उस साथ में मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो आपका पेपर है, ठीक है, ये आपका टोटल 40 क्वेश्चन पे मुश्तमिल है। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन है जिसमें से 24 MCQs हैं और बाकी 6 सब्जेक्टिव है। ठीक है, और जो 6 सब्जेक्टिव है इसमें से ज़्यादातर प्रोग्राम आते हैं, सारे ही प्रोग्राम थे। अब पूरे 6 प्रोग्राम थे जिसमें से कुछ में इनपुट गिवन थी, आउटपुट लिखनी थी, कुछ में आउटपुट गिवन थी, इनपुट लिखनी थी और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। ठीक है, उसके बाद क्विज़ का 1 नंबर था। इस तरीके से इसकी मार्किंग होती है। ठीक है, पेपर का पैटर्न है। ठीक है, इस तरीके से आपकी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर, अब आपके जितने भी क्वेश्चन है मोस्टली क्वेश्चन में प्रोग्राम में और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी पेपर है एज़ कम्पेयर टू CS 201। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है अगर आपको प्रोग्राम नहीं आते तो। ठीक है, क्योंकि आपके इसके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोग्राम में हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ऑपरेटर ओवरलोडिंग हैट इज डैश ऑपरेटर। हैट आपके पास क्या है? बाइनरी ऑपरेटर। In C++, the default visibility of class is operator used within template function should be present in the dash part of class. ठीक है, इसका पब्लिक है। ठीक है, if we do not define the assignment operator for class, the default assignment operator will be member wise copy which is known as copy। ठीक है, इसको हम कहते हैं shallow copy। आइडेंटिफाई विच ऑप्शन इज वैलिड। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, जिसमें एंड और एक्स साथ लगा हुआ है। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग हैज सेम फंक्शनैलिटी। करेक्ट ऑप्शन इज फंक्शन एंड पॉइंटर। अच्छा जी, इसमें एक प्रोग्राम है और इसकी आउटपुट बतानी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर तो आउटपुट में क्या लिखा हुआ है आपके पास, ये चीज़ है। ठीक है, अब इस चीज़ की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो लिखा हुआ है। अब इसका आंसर या तो 5 है या फिर 0 है। इसका आपने एक दफ़ा कंफर्म कर लेना है। ठीक है, इस हेडर फाइल फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। अच्छा, कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए हम कौन सी हेडर फाइल यूज़ करते हैं, इसका भी आपने एक दफ़ा, ठीक है, कंफर्म कर लेना है, क्योंकि हमारे पास आयोस्ट्रीम यूज़ होती है। हेडर फाइल iostream.h यूज़ होती है। वहाँ पे इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 0 से हम काउंट करना स्टार्ट। In bit manipulation of binary system, if we shift a bit toward left, then it mean we have dash the binary value of 2। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब शिफ्ट करते हैं लेफ्ट। Suppose we have an integer variable name num with 5 6 7 8। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास क्या आता है, इसको सॉल्व आउट करने के बाद आपका आउटपुट में आंसर आता है 78। ठीक है, Whenever a programmer write a plus is equal to b, इसका मतलब होता है a itself is being। अच्छा, हम कहते हैं b to b शो हो रहा है, लेकिन इसका आपने एक दफ़ा फिर भी कंफर्म करना है। ठीक है, इस प्रोग्राम को आपने लिखना है। ठीक है, कोड द असेस स्पेसिफायर यूज इन द फंक्शन। ठीक है, ये वाला स्पेसिफायर जो है, ठीक है, इनर क्लास का। ठीक है, 29 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें सारा प्रोग्राम एक लेंथी सा गिवन था। ठीक है, और उसकी आपने आउटपुट लिखनी थी। उसमें आउटपुट में आपके पास ये आंसर आता था। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को भी देखें तो ये भी एक प्रोग्राम लिखा हुआ था लेंथी सा। ठीक है, इसकी आपने आउटपुट देनी थी। तो इस तरह से आपका पेपर आता है। करेक्ट प्रोटोटाइप ऑफ ओवरलोडिंग ऑफ न्यू ऑपरेटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था आपके पास सी, अच्छा जी, आपके पास एक कंडीशन गिवन है। ठीक है, डेट ऑपरेटर प्लस इंट। अब आप उसे पूछ रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, विच ऑपरेटर इज बीइंग ओवरलोडेड फॉर द डेट क्लास। तो हमारे पास कौन सा ऑपरेटर होगा, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इन माइंड फॉलोइंग कोड। ठीक है, व्हाट शुड बी द इनपुट ऑफ वेरिएबल आई। अच्छा जी, इंट आई ले रहे हैं, सी इन आई ले रहे हैं। आई हमारे पास क्या है, नॉट बी इनपुट ऑफ वेरिएबल आई। तो हमारे पास इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, इसका ऑप्शन या तो ए है या फिर 0 है। ठीक है, मुझे ए लग रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने ए लगा दिया। अच्छा, इसमें आपके पास एक प्रोग्राम था। ठीक है, और वो प्रोग्राम उसकी आउटपुट लिखनी थी और इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में, ठीक है, आपके पास एक कंडीशन गिवन थी और कहा गया था कि इसका प्रोग्राम लिखे। 5 नंबर का, ठीक है, प्रोग्राम था और ये इसका आंसर था। एक, ठीक है, प्रोग्राम था और इसकी आपने आउटपुट लिखनी थी।
ठीक है। ये फाइल आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगी जूम करके, ठीक है। इसमें भी आपके पास एक प्रोग्राम था और उसकी आपने आउटपुट लिखनी थी, यानी कि जितने भी क्वेश्चन थे वो प्रोग्रामिंग थी, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक ब्रैकेट में लिखा हुआ मैट्रिक एंड, आप कह रहे हैं कि ये इसके अंदर जो एंड यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये एंड क्या शो करता है, ठीक है, ये क्या है, रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप मैट्रिक विल बी पास्ड, ठीक है। पास एक कंडीशन है, इसका आंसर था सिक, या तो सिक पी था या फिर सिक जी था, ठीक है। इसका आपने देख लेना है, हैंड आउट के अंदर आपके मौजूद है, ठीक है। ये आज का ही पेपर है इसलिए मैंने फाइल जल्दी से अपलोड किया, इसका आपने देख लेना। इसमें भी आपके पास एक प्रोग्राम था, ठीक है, 5 नंबर का, इसकी आपने जस्ट आउटपुट लिखनी थी और ये स्टूडेंट ने नहीं लिखा, ठीक है, इसको हमने स्किप कर दिया। अच्छा जी, इसमें भी एक प्रोग्राम था और इसमें आपने बताना था कि इसकी वैल्यू क्या है और अगर इसमें कोई एरर है तो इसका एरर कौन सा है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियरी होगी। सीएसपी पेपर जो वीयू के पेपर होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, जो एक स्टूडेंट का होता है उससे मिलता जुलता दूसरे स्टूडेंट का होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद, ये 100% प्रिपेयर करने के बाद आपका इंशाल्लाह 50 to 70% पेपर जो है ना हो जाएगा। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह।